दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की आशंका के चलते सुरक्षा के घेरे में रखी गई ईवीएम मशीन, बढ़ाई गई चौकसी, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। ये आपको बता दें कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लाई गई ईवीएम मशीन निर्वाचन अधिकारी ने मिलान के बाद स्ट्रांग रूम में रखवा दी है। ईवीएम मशीन को कड़ी सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। पुलिस के अलावा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरों का घेरा लगा दिया गया है। इसके अलावा पुलिस बल भी तैनात है। आपको बता दें कि फिलहाल सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ईवीएम मशीनों को रखा गया है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा इस बार बीजेपी का सफाया निश्चित। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विशेष साक्षात्कार में किसान, नौजवान, कानून व्यवस्था के हालात, आर्थिक और रोजगार के मोर्चों पर प्रदेश की स्थिति के साथ ही भाईचारे जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर जोरदार हमला बोला। साथ ही इन सब मोर्चों पर समाजवादी पार्टी की सोच को भी रखा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब झूठ का हवाई जहाज नहीं उतरेगा। पहले चरण के मतदान से ही साफ हो चुका है कि भाजपा का सफाया तय है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वालों ने डोर टू डोर कैंपेन तक बंद कर दिया है, क्योंकि लोग उनको खाली सिलेंडर दिखा रहे हैं। अपराध के आंकड़े खुद पर खुद कानून व्यवस्था की सच्चाई बता रहे हैं। ये चुनाव भाजपा बनाम भाईचारे का चुनाव है। अब तक के चुनाव में भाजपा युवाओं, किसानों, बेरोजगारों के मुद्दों से भागती रही है। वे कैराना, मुजफ्फरनगर को मुद्दा बना रहे थे। हमने असली मुद्दों की बात की। पहले चरण से साफ हो चुका है कि भाजपा का सफाया तय है। पश्चिम के लोगों ने बता दिया है कि अब भाईचारा चलेगा, बांटने वाली ताकतों को वोट नहीं मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि किसानों और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन को खुला समर्थन दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा, नए साल में हमने नया संकल्प लिया था कि लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और किसानों को 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे, उन्हें पूरा सम्मान देंगे। पहले भी 20 लाख लैपटॉप देकर हम ये साबित कर चुके हैं कि जो वादे करते हैं उसे निभाते हैं। भाजपा वालों से पूछो कि वे अपने घोषणा पत्र के वादों को कैसे पूरा करेंगे। वे पिछले वादे भूल गए। ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई और ना ही युवाओं को रोजगार मिला। भाजपा वाले इन सवालों का जवाब दें, तब आगे की बात करें। भाजपा नेता झूठे वादे करते हैं, ऊपर से नीचे तक सारे नेता तालमेल बिठाकर झूठ बोल रहे हैं ताकि पकड़ा ना जाए, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि किसानों और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर सपा रालोद गठबंधन को खुला समर्थन दिया है और इस बार खुले तौर पर समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, यूपी की 55 और उत्तराखंड, गोवा की सभी सीटों पर पार्टियों ने की ताबड़तोड़ सभाएं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 सीटों और उत्तराखंड एवं गोवा की सभी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार शनिवार की शाम 5 बजे ही थम गया। इन क्षेत्रों में प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ताबड़तोड़ सभाएं की। उत्तराखंड और गोवा में आम आदमी पार्टी भी दमखम से चुनाव लड़ रही है। इस चरण में तीनों राज्यों की कुल 165 सीटों पर 1519 प्रत्याशी मैदान में है। आपको बता दें कि वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों से भटक चुकी एक पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा को हराने से, सपा को रोकने के एकमात्र उद्देश्य से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने और संविधान को बचाने के लिए सभी समाजवादियों और अंबेडकर वादियों को हाथ मिलाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा फिर से सत्ता में आई तो पेट्रोल और डीजल 200 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने अंबेडकर वादियों यानी मायावती से समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने की अपील की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि समाजवादियों और अंबेडकर वादियों को एक साथ आना चाहिए और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा सपा सरकार में खुलेआम घूमते थे गुंडे, घर से चोरी हो जाते थे पशु। आपको
बता दें कि सहारनपुर जनपद के सरसावा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस मुद्दाहीन पार्टी है। चुनाव में जाने के लिए उनका एकमात्र मुद्दा यह है कि मोदी और प्रदेश की भाजपा सरकार को हटाना है, जबकि भाजपा के पास सुशासन, जनता की सेवा और श्री राम मंदिर के रूप में जनसभाओं का इतिहास है, जिसके बल पर वो जनता के बीच में वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के चुनावी परिणाम समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी में तब्दील कर देंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे मवाली खुलेआम घूमते थे, खेतों से कृषि के सामान और घर से दुधारू पशु चोरी हो जाते थे। उन्होंने कहा कि राह चलती बेटियों से छेड़छाड़ होती थी और आम आदमी से लूटपाट होती थी, लेकिन जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली तो बुलडोजर चलने लगे और अपराधियों के हौसले टूटने लगे। आलम यह हुआ कि अपराधी खुद थाने में पहुंचकर खुद को गिरफ्तार करवा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में अपराध सिमट गया है और बहन बेटियां अब खुली हवा में सांस ले रही हैं। बस यही विपक्षी पार्टियों को खल्ला है, क्योंकि उनकी संस्कृति गुंडा तत्व और अपराधियों को संरक्षण देने की रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों और दंगाइयों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। यदि समाजवादी पार्टी में से गुंडे निकाल दिए जाएं तो समाजवादी पार्टी में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी दलित वर्ग का वोट ले लेती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देती। वहीं कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की इमारत बन गई है। मौर्य ने कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए सोच समझकर अपने भविष्य के लिए मतदान करें। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। कहा माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए भी दम चाहिए, पहले की सरकारों में नहीं था दम। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 5 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। दंगाई बिलों के अंदर घुसे रहे, बहु बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का दुस्साहस करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब किसी की हिम्मत नहीं कि कांवड़ यात्रा को रोक पाए। हमारी सरकार ने जहां एक तरफ विकास कार्य किया तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक भावनाओं का भी पूरा रखा। आज मथुरा और वृंदावन में बड़े बड़े उत्सव होते हैं। डबल इंजन की सरकार विकास के नए सोपान गढ़ रही है। उन्होंने कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए पूरा दम चाहिए। पिछली सरकारों में यह दम नहीं था। अब फैसला जनता को करना है कि जनता को दमदार सरकार चाहिए या दुमदार सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4.5 साल तक जो भी लोग सरकार की धमक के सामने चुपचाप बिलों के अंदर थे, चुनाव की घोषणा होते ही एक बार फिर से बाहर निकलकर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें जैसे ही अवसर मिलेगा दंगा अराजकता फैलाएंगे और बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे। इन्हें पहले भी ठीक किया था। 10 मार्च के बाद फिर से इनकी गर्मी को ठंडा किया जाएगा। पहले चरण के मतदान में जनता जनार्दन ने जिस जोरदार तरीके से भाजपा को आशीर्वाद दिया है, उससे विपक्ष के चेहरे मुरझा गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले सहारनपुर की पहचान खनन माफिया, दंगों और भू माफिया से होती थी, लेकिन अब यहाँ की पहचान काष्ठ कला से होती है। हमने जिले को मां शाकंभरी विश्वविद्यालय दिया। देवबंद में आतंकियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बनाया। कांग्रेस, सपा और बसपा देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, माफिया और अपराधियों को हावी करना चाहते हैं। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा आप सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर भेजिए। सुरक्षा और विकास हमारे जिम्मे होगा। एक हाथ से विकास होगा और दूसरे हाथ से बुलडोजर का लीवर चलाकर माफियाओं का सफाया होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की है। और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा बीजेपी को जनता नहीं देगी वोट। ये आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी ने महिला और यूथ के कॉम्बिनेशन पर जोर दिया है। महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। इस नए एमवाई समीकरण के सवाल पर कांग्रेस महासचिव ने कहा यह कांग्रेस के फायदे की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि इसमें यूपी की जनता का फायदा है या नहीं। उन्होंने कहा कि आज संकट बहुत बड़ा है। जनता भी यही कह रही है कि हर घर में संकट और संघर्ष है। इसे केवल विकास की राजनीति ही दूर कर सकती है। इस लड़ाई में महिला और युवा सबसे महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी एबीपी के कार्यक्रम घोषणा पत्र में सवालों के जवाब दे रही थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये एमवाई कॉम्बिनेशन चुनाव जीत दिलाएगा, इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वो इससे जीत मिलने की बात नहीं कह रही। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप अपने प्रदेश को सक्षम बनाइए, आप अपने प्रदेश को आगे ले जाइए। मेरी जीत या फिर हार का इससे कोई भी फर्क नहीं
नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ेगा कि आपके प्रदेश में कैसी राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि आज जो राजनीति चल रही है उसके जरिए आपको बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, इससे आपका पेट नहीं भरेगा। उन्होंने कहा कि अभी देश जिस दिशा में जा रहा है वो सही नहीं है, अभी जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि आप चुनाव संगठन को मजबूत करने के लिए लड़ रही हैं या चुनाव जीतने के लिए लड़ रही हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि बिना संगठन को मजबूत किए हम चुनाव नहीं जीत सकते। ये एक लंबा और संघर्ष भरा रास्ता है। 2 साल पहले जब मैं यूपी आई तो संगठन काफी लचर था, लेकिन आज हम न्याय पंचायत स्तर तक पहुंच गए हैं। हमने जितना संघर्ष किया है उतना तो किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी लड़ाई गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के लिए है। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा हर चीज का समय होता है। उन्होंने कहा कि मेरा जितना राजनीतिक अनुभव है उससे लगता है कि मेरा समय अभी नहीं आया है। आपको बता दें कि स्थिति में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले सरकार बनने दीजिए, ये सब भविष्य की बातें हैं। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कर दिया है कि बेरोजगारी मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मुद्दे पर इस बार जनता बीजेपी को वोट नहीं करेगी। और बड़ी खबर, बीजेपी ने खेल दिया बड़ा कार्ड, कहा सरकारी नौकरियों में देंगे आरक्षण और हर महीने देंगे 4-4 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता। जी आपको बता दें कि पंजाब में चुनाव 20 फरवरी को होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं। वहीं भाजपा ने गठबंधन वाले दलों के साथ पंजाब चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 75% और प्राइवेट नौकरियों में 50% रिजर्वेशन सहित कई तरीके की रियायतों का वादा कर दिया है। हालांकि घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। बीजेपी और गठबंधन दलों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि पंजाब में सत्ता में आने पर राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बेरोजगारी भत्ता, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण और बुनियादी ढांचे को विकास किया जाएगा। आपको बता दें कि घोषणा पत्र में कहा गया है कि चुनाव के लिए नामांकन फार्म भरने से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा सभी स्नातकधारियों को डिग्री पूरी होने के बाद 2 साल के लिए 4-4 हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। इस बार यूपी, उत्तराखंड, गोवा में किसकी सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।